कि उन्होंने, मैं इस बात को प्रारंभ से ही कहा हूं कि कई सिस्टम हम लोगों ने देखा है। लोग रह जाते थे, सिस्टम चला जाता था, हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन इतना ईमानदार, इतना जानदार सिस्टम की हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है। समय के अनुसार जीवन में परिवर्तन करना हर सिस्टम का या हर आदमी का या परिवर्तनशील समय है, और परिवर्तन के माध्यम से अगर हम अपने आप को नहीं ढालेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आज क्रिप्टो का समय है और सिस्टम ने जिस उम्मीद के साथ आज से 6 महीना पहले पीवीसी मेटा हम लोगों को समक्ष आकर दिया, जो लोग उस समय पैसा इन्वेस्टमेंट किए सीड फंडिंग के तौर पर, टोकन फार्मिंग के तौर पर जिन्होंने भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, सभी का पैसा आज बहुत बड़ा पैसा के रूप में आपके समक्ष, मेरे समक्ष खड़ा है। क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि मदर क्रिप्टो का नाम बिटकॉइन है, और जिन्होंने बीटीसी को पूरे दुनिया के समक्ष लाया उनका नाम है संतोशी नाकामोटो। वे जापान के रहने वाले हैं, अभी तक वो समाज के सामने आए नहीं। उन्होंने कहा कि आई एम नाकामोटो, संतोशी नाकामोटो, और मैं दुनिया को देने जा रहा हूँ द फ्यूचर ऑफ पेमेंट, भविष्य का पैसा। चूंकि प्रारंभ से हम लोग क्रिप्टो में हैं और बहुत सारा क्रिप्टो को हम लोगों ने परचेज करके अपने वैलेट में रखा है। और क्रिप्टो का क्या आनंद है, जो लोग क्रिप्टो में प्रारंभ से हैं या अभी भी जो लोग क्रिप्टो को अपने जीवन में अपनाए हैं, वे आने वाले समय में यह देखेंगे कि क्रिप्टो का क्या ताकत है। सबसे पहले पर्लवाइन जो अभी 28 तारीख तक जो समय हम लोगों को दिया है, अपने टीम के सभी लोगों को यह संदेश दें, उन्हें किसी भी माध्यम से, कि भैया आप सीड फंडिंग कर लो, और सीड फंडिंग करने के बाद आपका जो डीपी है वो डीपी आपको वहाँ पर आएगा। उसके बाद आप फार्मिंग में आना और आस्ते आस्ते आपका जो उत्थान है वहाँ तक आप जाएंगे। हर व्यक्ति अपने अंदाज पर बात करना प्रारंभ करता है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बैंक में पैसा नहीं आता। जिस समय बैंक में पैसा हम लोग विड्रॉल कर रहे थे उसमें बहुत सारे लोग विड्रॉल नहीं करते थे। आज पैनकेक स्वैप के माध्यम से आप जानते हैं कि विड्रॉल होना प्रारंभ हो गया, और हमारा पीवीसी मेटा आने वाले समय में वट वृक्ष के रूप में हम लोगों के समक्ष आएगा। आज भी ये नन्हा पौधा है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में पीवीसी मेटा का अपना स्थान होगा, अपना वजूद होगा। और जो लोग, जैसे जिस समय ज़मीन सस्ता बिक रहा था, उस समय जब लोग ज़मीन परचेज करके हमारे जो पूर्वज थे वे रखे थे, तो आज उनके जो जनरेशन है वो बहुत आनंद में उनका जीवन वे जी रहे हैं। जिसमें सोना सस्ता था, जो लोग सोना उस समय खरीदे थे, आज सोना का क्या भाव है यह आपके समक्ष भी है, हमारे समक्ष भी है। पीवीसी मेटा आप जानते हैं कि किस द्रुत गति से बढ़ रहा है, और हमारा जो कम्युनिटी है वो कितना है, और बीटीसी का कम्युनिटी कितना है। हम समय के साथ अगर अपने आप को नहीं ढालेंगे तो बिना पछताने के सिवा और हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुद्र, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जो लोग पीवीसी मेटा को अपनाए हैं और जो लोग अपना रहे हैं, अभी हमारे बीच या पीवीसी मेटा घूम रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन जब ये पूरे दुनिया के समक्ष आ जाएगा तो आप ये अंदाज कर लेंगे कि आपका पीवीसी मेटा क्या होगा। और एक मेरा आग्रह यह है कि पीवीसी मेटा को कभी भी ज़्यादा मत बेचिएगा। आवश्यकता हर आदमी को है,
थोड़ा सा अगर आपको जरूरत हो तो थोड़ा सा उसे बेचेंगे, मैक्सिमम उसको होल्ड करके रखना है। आप लोगों को याद है कि नहीं है, सिस्टम में एक करेंसी था जिसका नाम था मिंट। उस समय कम्युनिटी के नाम पर बहुत थोड़े लोग थे, और जो लोग प्रारंभ में मिंट में पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि पूरे झारखंड में मैं सबसे पहले मिंट को परचेज करने वाला मैं था, और मिंट को बेचने वाला भी मैं ही था। तो जिस समय हमारा कम्युनिटी नहीं था, तो जो लोग 1 लाख लगाए थे वो उनका पैसा करोड़ों में कन्वर्ट हुआ था, और जो लोग आज 1 लाख 2 लाख 50,000 जो जिनका पॉकेट अलाउ किया, वो जितना भी पीवीसी मेटा में अपना पैसा सीड फंडिंग के माध्यम से, फार्मिंग के माध्यम से जिन्होंने अपना पैसा को इन्वेस्टमेंट किया है, वे आने वाले समय में आप देख लीजिएगा कि मार्च अप्रैल अंतिम मई हमारा पीवीसी मेटा का दाम 90 या $100 को छू जाएगा। 2023, 24, 25 तक आप अगर होल्ड करते हैं तो आप ऐसा देख लीजिएगा कि आपका पीवीसी मेटा कम से कम 4-5 हजार एक पीवीसी मेटा का $4-5 का रेट होगा, और जो जितना होल्ड करके रहेगा वो उतना आनंद में रहेगा। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो समय के अनुसार, जैसे जब लोग खाना बदोश का जीवन जीते थे, लोग एक जगह नहीं रहते थे, और जब लोगों ने एक जगह रहना प्रारंभ किया, खेती बाड़ी स्टार्ट हुआ, तो लेन देन में सबसे पहले जिस सिस्टम को लोगों ने चुना था वो सिस्टम था बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। और हम एक सामान देते थे और दूसरा सामान को हम लेते थे, लेकिन वहां भी असंतोष था। और उसके सॉल्यूशन में जब लोहा का खोज हुआ, तांबा का खोज हुआ, सोना का खोज हुआ, तो सिक्का के रूप में हम लोगों के समक्ष प्रचलन में आया। फिर कालांतर में उसका भी बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। उसके बाद ताम्रपत्र आता है, और ताम्रपत्र में हम राजा के पास जाते थे, जितना सोना, जो भी ताम्रपत्र, जो भी सिक्का हुआ करता था वो हम देते थे, और वो हमको मोहर मार के देता था, और हम ताम्रपत्र के माध्यम से काम करते थे। उसके बाद चाइना में कागज का खोज हुआ, जो ताम्रपत्र में हम मोहर लगता था वो कागज में लगने लगा, और कालांतर में ही कागज का नोट प्रोमिसरी नोट में कन्वर्ट होता है। उस समय भी लोग यह कह रहे थे कि सोना के जगह कागज नहीं चलेगा, लेकिन आप सभी नोट में यह देखते हैं कि उसमें यह लिखा रहता है कि मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूं। हम कोई भी काम करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, लोगों को बताने के लिए आते हैं, तो लोग हमसे भी वादा करते हैं कि यस पीवीसी चलेगा कि नहीं, इसका प्राइस भागेगा कि नहीं, पर्लवाइन सही सिस्टम है कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है। बहुत तरह की बात आपके और मेरे समक्ष आता है, लेकिन जो होगा देखा जाएगा कि तर्ज पर जो लोग काम करते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। और आप जानते हैं कि प्रोमिसरी नोट आया, फिर बैंक आता है, और उस समय जब बैंक संडे मंडे या हॉलीडे होता था तो कितना परेशानी होता था। एटीएम आया, और उस समय भी लोग कहते थे कि इसके बाद क्या होगा। तो एक ऐसा करेंसी कि हम एक बटन दाबेंगे, पूरे दुनिया में जिस कोना में लोग होंगे वहां पर हमारा पैसा जाएगा। और वो क्रिप्टो करेंसी जो संतोषी नाकामोटो, जो नाम मैं पहले आपको कहा कि जिन्होंने कहा था कि आई एम संतोषी नाकामोटो, मैं दुनिया को देने जा रहा था फ्यूचर ऑफ पेमेंट, भविष्य का पैसा, जिसे लोग बिटकॉइन के नाम से जानेंगे। और जब वो पब्लिक के समक्ष आता है, लोग वैल्यू नहीं देते हैं, तब उन्होंने फ्री देना प्रारंभ किया। फ्री देते देते 2009 में इसका प्राइस मात्र 5-6 रुपया जो इंडियन करेंसी में होता है, उस समय मैं जानता हूं कि एक आदमी मात्र 500 रुपया का इन्वेस्टमेंट बीटीसी में उन्होंने किया था, और 9 में किया था, 10, 11, 12, 13 को उन्होंने बेचा था, और वो 500 रुपया वो कन्वर्ट हुआ था 5,84,76,000 में। उसके बाद इंडिया में बहुत तरह के बात आपके समक्ष और हमारे समक्ष आता है
बहुत लोग डर जाते हैं, अपने कॉइन को बेचते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोग धैर्य के साथ जिन्होंने काम किया वे आज क्रिप्टो करेंसी में कहां से कहां है। पीबीसी मेटा या पर्ल वाइन की अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे शानदार सिस्टम हमारा सिस्टम है, दुनिया का सबसे ईमानदार सिस्टम वो हमारा सिस्टम है, इसमें कहीं कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं। अभी आप जब देखते हैं कि जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट अपना ओपन करते हैं तो एक आ रहा है न्यूज, सूचना आ रहा है। सूचना ये है कि क्रिप्टो करेंसी ग्लोबल मार्केट में पीबीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या साबित करने के लिए कि हमारा कम्युनिटी क्या है, तो क्रिप्टो करेंसी ग्लोबल मार्केट में पीबीसी मेटा टोकन धारकों को सही साबित करने के लिए जल्द ही एक प्रयास शुरू किया जा रहा है। 1 मार्च 2023 से लॉगिन के माध्यम से कनेक्टेड वॉलेट में कम से कम एक पीबीसी मेटा टोकन बैलेंस हर पर्ल वाइन, हर जो हमारे पीबीसी मेटा फैमिली के मेंबर हैं वे इतना याद रखेंगे कि अपने वॉलेट में एक पीबीसी मेटा आपको ट्रस्ट वॉलेट में रखना ही अनिवार्य है, हर हालत में आपको रखना है। हमें उम्मीद है कि आज से ही सभी जो हमारे पर्ल वाइन के मेंबर हैं, पीबीसी मेटा के परिवार के सदस्य हैं, यह रखेंगे। और हमारा जब यह सिस्टम पूरे दुनिया के समक्ष अन्य एक्सचेंजों में आएगा तो आप ये जान लें कि जब पूरे दुनिया के लोग पीबीसी मेटा को परचेज करने के लिए टूट पड़ेंगे तो आप ये समझ लें कि जो हमारे पर्ल वाइन के जनक हैं डॉक्टर डैनियल जॉनसन जी, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नत करने के लिए बहुत बड़ा समय दिया, 6 महीना 7 महीना, कि आप अपना पहले जो खरीदना है परचेज करना है उसको कर लो, क्योंकि जब दुनिया के लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे तो आपका पैसा, आपका पीबीसी मेटा टोकन जब उसका प्राइस भागेगा तो आनंद में आप रहेंगे। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ये बात को समझ नहीं रहे हैं कि उन्हें पर्ल वाइन के अकाउंट में डीपी पड़ा है, वे सीड फंडिंग नहीं करना चाहते, वे फार्मिंग नहीं करना चाहते और अरबपति और करोड़पति बनने की सपना देखते हैं। दोस्तों, एक एक प्राइस, एक एक पीबीसी मेटा हमारा जो है ना असरफी होने वाला है, एक एक पीबीसी मेटा जो हमारा है वो हीरा होने वाला है, एक एक पीबीसी मेटा जो हमारा है वो अनमोल रत्न होने वाला है। इस बात को लोग समझ नहीं रहे हैं और जब समय चूक जाएगा तो बोलेंगे कि आपने हमें जोर जबरदस्ती क्यों नहीं किया था। सीनियर्स बोल बोल के परेशान है कि भैया कर लो सीड फंडिंग कर लो। जब हम 50 BUSD देकर जब सीड फंडिंग प्रारंभ में कर रहे थे तो एक 50 BUSD के बराबर 50 हमको पीबीसी मेटा प्राप्त हो रहा था। अब आस्ते आस्ते हमारा कम होता जा रहा है, लेकिन आज भी हमको सीड फंडिंग करना है। इस बात को लोगों को समझना पड़ेगा और आने वाला समय में भी पॉसिबल कि सिस्टम क्लोज कर देगा पर्ल वाइन, उस समय आप और हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम पर्ल वाइन के में कन्वर्ट करने जा रहा है टोटल। अब हम जान रहे हैं कि कोई भी काम अब हमको पर्ल वाइन से होना नहीं जा रहा है, क्योंकि सब सेटल। तो समय के साथ अब आज 22 तारीख हो गया, हमारे पास मात्र 4-5 दिन है और 4-5 दिन के अंदर अगर हम पूरा सेटल अपने अकाउंट को नहीं करेंगे तो हमारे समक्ष सिर्फ रोने के सिवाय और कुछ नहीं होता। दोस्तों, आने वाले समय में क्या होगा, लोग, जैसे मैं इस बार को बार बार कहता हूं कि हर सेकेंड एक्सीडेंट होता है सड़क में, हर सेकेंड लोगों का प्राण जाता है, हर सेकेंड लोग जन्म लेते हैं। तो जिनके घर में एक्सीडेंट होता है, क्या वो गाड़ी चढ़ना बंद कर देते हैं, वे पैदल चलते हैं? बहुत तरह की बात आपके समक्ष हमारे समक्ष आता है। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि अभी पीबीसी मेटा का जो हमारा समुदाय है, जो हमारा परिवार है, वो एक नन्हा है। जो लोग अभी तक पीबीसी को अर्जित कर लिए वे आने वाला समय में आप इसका सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका पीबीसी मेटा कहां जाने वाला है। इसलिए दोस्तों, नदी जब अपने उद्गम स्थल से निकलती है उसे यह पता नहीं होता कि हमारे पास उसके पास कोई मैप नहीं होता, नक्शा नहीं होता
लेकिन वे अनवरत प्रयास करते 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 अपना रूप को विकराल करती है, और एक समय के बाद जो छोटी नदी होती है वो उसका स्वरूप समुद्र में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से अगर आपको संपन्न होना है, आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मजबूत होना है, तो पीवीसी मेटा को जितना एकत्रित करना है, आप जितना एकत्रित करोगे उतना आप आने वाले समय में उतना आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। हर हालत में आपका परिवार जो चाहता है कि आर्थिक आज़ादी आपको प्राप्त हो, आपको आर्थिक आज़ादी मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। मैं एक क्रिप्टो की बात करता हूँ। हमारे मित्र नूरुल जी भी उसको परचेज किए हैं। आज से 4-5-6 साल पहले हम लोगों ने 1 कॉइन को परचेज कर कर रख दिया था, भूल गया था। आज वो कई करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है, और पूरे दुनिया में आज भी वो एक्सचेंज में नहीं है, लेकिन उसकी स्वीकार्यता, जैसे हम अगर किसी व्यक्ति को एक कागज में उसको लिख के देते हैं कि ये हमारा आदमी, इसको आप 50,000 1 लाख दे देना, वो हमारा वैल्यू के माध्यम से जानता है कि सुमन जी दे रहे हैं, और उसको 50,000 1 लाख रुपया देता है। तो जिस चीज की एक्सेप्टेंस लोगों के बीच होता है, उसका प्राइस आने वाले समय में भागता है, और पूरा दुनिया क्रिप्टो में ही तब्दील होने जा रहा है। आने वाले समय में ये पेपर जो करेंसी है, फिएट करेंसी, वो बंद हो जाएगा, और हम लोग डिजिटल क्रिप्टो में ही आ जाएंगे। और जो जिसके पास जितना रहेगा, आज भी जो लोग सीड फंडिंग नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में लोग कहेंगे कि क्या आपके पास 5,000 रुपया नहीं था, आपके पास सीड फंडिंग करने का औकात नहीं था। दोस्तों, हमारे घर में किसी भी तरह का आफत विपत अगर होता है ना, तो हम कर्जा करके भी या कहीं से व्यवस्था करके उस काम को करते हैं। इसलिए सीड फंडिंग के लिए आपको जो भी करना अभी फिलहाल पड़े, वे कर कर आप हर हालत में आप करें। बहुत सारे लोग पर्लवाइन हमारा सिस्टम जो अभी 200% सेटलमेंट करके दे रहा है, तो बहुत सारे लोग पूरे इंडिया से हम लोगों को फ़ोन करते हैं कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऑटो पुल सिस्टम नहीं दिया। आप, हम लोग बोले कि आप अपने गिरेबान में झांकें कि आपके पूरे टीम में अगर जो लोग ज्वाइनिंग करके छोड़ दिए थे, मैं शुरू से कहता था कि ऑटो पुल सिस्टम का गिफ्ट है, पूरे दुनिया के काम के आधार पर यह आएगा, और आपका टीम या आपने ऑटो पुल के कितना प्रयास किया, उसके बाद हमारा जितना तरह का इनकम था, वो इनकम आने में कितना देरी होता था, तो उनका मुंह चुप हो जाता है। इसलिए दोस्तों, एक बात को हरदम याद रखना है कि वृक्ष कभी भी इस बात पर व्यथित नहीं होता, वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए हैं। वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या क्या आगे करना है, इसी में जीवन का सार्थकता है। हमें पिछला अध्याय को अब हमें नहीं करना। हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, कॉलेज में पढ़ा करते थे, जो समय व्यतीत हो गया, जो समय बीत गया, उसका हमको चिंता नहीं करना है। आगे वाले समय के लिए हमको चिंतित होना है, और हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमारे अनुरूप सब काम हो, ऐसा नहीं होता। मैं एक कहानी के माध्यम से अब बताने का प्रयास करूंगा कि सब कुछ मेरे माध्यम से सिस्टम चले, ऐसा कदापि नहीं होता। और जब सिस्टम का बोझ अगर आपके पर आ जाए, तो तब पता चलता है कि घर गृहस्थी कैसे चलता है, सिस्टम कैसे चलता है। दोस्तों, संघर्ष जीवन का अहम भाग है। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक बार एक फार्मर प्रकृति से बड़ा दुखित हो गया, नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए, तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। जैसे पर्लवाइन में जब हम लोग आए थे, तो आते का सिस्टम बंद हो गया था, यानी कि वो
सिस्टम चला गया था मेंटेनेंस में। बहुत सारे लोग ये कहना प्रारंभ कर दिए कि काश सुमन सर सिस्टम खत्म हो गया का, चला गया का, लेकिन हम लोगों ने कहा था धैर्य रखो, सिस्टम अभी अपडेट में गया है। इसलिए दोस्तों एक दिन बड़ा तंग आकर उसने प्रकृति से कहा, फार्मर, कि देखिए माता, आप प्रकृति हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी से ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न का भंडार भर दूंगा। जैसे हम लोग अपने सिस्टम के बारे में बार बार कहते हैं कि अगर सिस्टम ऐसा करता, सिस्टम वैसा करता तो बहुत अच्छा रहता। प्रकृति मुस्कुराई और कहा ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम होगा, मैं दखल नहीं दूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई, जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी तब पानी पड़ा। तेज धूप आंधी तो उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बढ़ी और फार्मर की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। फार्मर ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा प्रकृति को कि फसल कैसे उगाई जाती है। बेकार ही इतने बरस हम फार्मरों को परेशान करते रहे प्रकृति। फसल काटने का समय आ गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा वह किसान एकदम छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी, खोखली थी। बड़ा दुखी होकर उसने प्रकृति से कहा, माता ये क्या हुआ? तब प्रकृति बोली, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। न तेज धूप में फसल को तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया, उनको किसी भी प्रकार की चुनौती का साथ जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए जब पौधे खोखले रह गए, जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले पड़ते हैं, तब पौधा अपने बल पर खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसको और ताकत देता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। हथौड़ी से पीटने गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सख्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, हमें जो चीज सिस्टम दे रहा है उस पर अमल करना चाहिए। हमें अपने अनुसार चलने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। और सिस्टम का अगर हाथ हम पकड़ते हैं, अपने अपलाइन का हाथ पकड़ते हैं, तो आपका अपलाइन जहां जाएगा वहां पर आपको खींच कर जबरदस्ती ले जाएगा। इसलिए सिस्टम, जब पानी पड़ना है पानी पड़ने दीजिए, जब आंधी आना है आंधी आने दीजिए। जो भी है, जो भी प्रकृति सिस्टम के अनुसार चलता है उसको चलने दीजिए। पीवीसी मेटा जो भी हमको पार्लियामेंट करने के लिए बोलता है, जो डैनियल जॉनसन बोलते हैं, जो सिस्टम कहता है, उस सिस्टम को हमको करने दीजिए। बहुत सारे लोग सिस्टम के विरुद्ध चले गए कि अब पार्लियामेंट में वैसा नहीं आएगा, लेकिन वैसे लोग को फिर मुंह कालिक करके, उनका मुंह जो है सो कालिक हो चुका है, और आने वाले समय में वे फिर देखेंगे कि ये कहते फिरेंगे कि काश मैं अपने टीम को समेट लिया होता, काश मैं
सीट फंडिंग अपने पूरे टीम को करा दिया होता, काश मैं फार्मिंग अपने लोगों को कर दिया होता, तो आज मैं कहां से कहां। तो दोस्तों, आज प्रत्येक दिन जो हम लोग का BUSD है वो लगभग 150 आता है डेली, और नित्य दिन उसका ग्रोथ हो रहा है, नित्य दिन। और सिस्टम कुछ भी जो करता है, अभी जब हम सीट फंडिंग का जो अभी हमारा जो ऑप्शन बंद है, तो बंद करने का भी कारण है। अभी सिस्टम पहले तो हम लोग का जितना भी PVC मेटा होता था उसको हम लोग रिडीम मैंने करते थे, ट्रस्ट वैलेट में उसको लाते थे। अभी सिस्टम कर दिया 10। बहुत सारे लोग तुरंत बेचना चाहते हैं, तुरंत बेचकर अमीर बनना चाहते हैं। तुरंत बेचकर क्रिप्टो करेंसी में कभी भी अमीर नहीं बना जा सकता, उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जो लोग जितना धैर्य रखेगा वो उतना आनंद में रहेगा। इसलिए दोस्तों, अगर सिस्टम कुछ बोलता है तो आपके हित के लिए कहता है। दोस्तों, रेस में जीतने वाले जो घोड़े होते हैं उनको पता भी नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें सोचने समझने की शक्ति है, हमें यह जानकारी है कि हमें क्या करना है और हमें कहाँ जाना है। इसलिए रेस में जीतने वाले घोड़े को पता नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है। वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसीलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक यानी आपका अपलाइन आपको जिताना चाहता है, आपको विजेता आपको बनाना चाहता है, आपको अमीर बनाना चाहता है, आपको आर्थिक आज़ादी देना चाहता है, आपके परिवार को वह सब कुछ देना चाहता है जो आपका ड्रीम था। आप अच्छे घर में रहें, आपका बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, आपका लाइफ स्टाइल देखने लायक हो, यह अगर कोई सोच सकता है तो आपका अपलाइन सोच सकता है, आपका सिस्टम सोच सकता है। और हम लोग सभी लोग भाग्यशाली हैं कि इतना शानदार सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर डैनियल जॉनसन जी ईमानदार नहीं होते तो सिस्टम को क्लोज कर देते, क्या हम लोग उनको कर लेते? कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अवसर को पहचानना चाहिए। अगर आप अवसर को नहीं पहचानते हैं तो आप बहुत पीछे रहेंगे। समय के साथ परिवर्तन, PVC मेटा को धैर्य से रखें, हर हालत में रखें। PVC मेटा जितना जो लोग रखेंगे उतना आनंद में रहेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं सिस्टम में अकेला पड़ गया हूं। शब्द मैं अकेला हूं, मैं अकेला ही काफी हूं। मैं अकेला हूं का तात्पर्य यह है कि आप PVC मेटा, ट्रस्ट वैलेट, बाइनांस आपको कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, सिस्टम को सीखना नहीं है। आपका बच्चा, आप पढ़ने में बहुत तेज हो, एग्जामिनेशन का समय आवे तो आप स्कूल में मत जाओ, एग्जाम में मत बैठो और कहो कि मैं फेल कर गया। आपको अगर एग्जाम में टॉप करना है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, एग्जामिनेशन में आपको बैठना भी पड़ेगा, तब जाकर आप एग्जाम में टॉप करोगे। तब आपके लोग जानेंगे कि यह आदमी एग्जामिनेशन में टॉप किया है। अगर आपको PVC मेटा में टॉप करना है, अगर आपको पार्लियामेंट में अपना एक अलग पहचान बनाना है, आर्थिक आज़ादी आपको चाहना है, तो एक एक बारीकियों को आपको सीखना पड़ेगा कि PVC मेटा हमको कहाँ से खरीदना है, हमको कैसे बेचना है, कौन सा एक्सचेंज में हमको जाना है, बाइनेंस कैसे बनाया जाता है, कैसे परचेज होता है, कैसे P2P सेल होता है, सीखना पड़ेगा। जो लोग सीखेंगे समय के अनुसार, जब हम लोग के पास ये एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था तो हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाते थे। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो हम लोग के पास लैपटॉप का कोई सिस्टम नहीं था, लैपटॉप हम लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन जब नेटवर्क मार्केट में आए तो 1 2 3 करके लैपटॉप भी हम लोगों ने सीखा।
खोलना बंद करना भी सीखा। गलती, जो लोग सीखना चाहेंगे उनसे गलती होगा, और जो गलती करेंगे वे लोग सीखेंगे। जो लोग गलती करेंगे वही लोग सीखता है। आप अगर गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार दो बार गिरते हैं, और जब आप गिरते हैं तो आप सीखते हैं। गाड़ी चलाते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे हमको एक्सीलेटर लेना है, कैसे हमको गाड़ी चलाना है। थोड़ा सा मिस्टेक होता है। अपने अपलाइन पर पूरा हमको ढल भी नहीं जाना है कि जब हमारा अपलाइन आएगा, जब हमारा अपलाइन फोन करेगा, जब अपलाइन आएगा तब हम फील्ड में जाएंगे, जब अपलाइन आएगा तब हम काम करेंगे। आपका ग्रोथ कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि अपलाइन जितना सीखा हुआ है आप भी सीखो। अगर सीखते हो तो जहां पर अपलाइन खड़ा है वहां पर आप भी खड़े होंगे। इसलिए हमें हर हालत में कहाँ जाना है, क्या करना है, योग्यताएं, क्वालिटी। लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा प्लान देते हैं, ये पीवीसी मेटा के बारे में जानते हैं, ये पर्लवाइन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, क्वालिटी, योग्यताएं कर्म से पैदा होती है। आपको सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब आप सीखोगे। योग्यताएं कर्म से पैदा होती है। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। जब आदमी का जन्म होता है ना, उसको आप जानते हैं कि न्यायालय से लेकर नामकरण से लेकर सब कुछ वो दूसरा आदमी देता है। लेकिन योग्यताएं कर्म से पैदा होती है। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। अगर मैं आपके समक्ष जो इतना बोलता हूं ना, कभी मैं भी इससे छोड़कर भाग गया था, लेकिन उस दिन मैं अपने आप से कमिटमेंट किया था कि आज के बाद मैं अगर चढ़ूंगा तो बोलूंगा भी। कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा कि हमें सीखना है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती है। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। जब इंसान करवट लेता है तो दिशा बदल जाती है, और जब वक्त करवट लेता है तो दशा बदल जाती है। हमें जाना है कमिटमेंट, हमको कंप्रोमाइज का जीवन नहीं जीना। मेरा ये कमिटमेंट था। हमारे परिवार के लोग, सारे लोग जॉब करते हैं। हमें भी परिवार के लोग कहा करते थे कि तुमको जॉब करना है। बोले मैं कदापि जॉब नहीं करूंगा, क्योंकि बचपन से लेकर स्कूल में ये सिखाया जाता है, कॉलेज में, कि बेटा पढ़ और नौकरी कर। कोई मालिक बनने की ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। लेकिन नेटवर्क मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर मालिक बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, आर्थिक आजादी की ट्रेनिंग दी जाती है, और अपना मालिक आप स्वयं होते हो। आपको कोई आदेश देने वाला नहीं होता। आपका मार्गदर्शक हो सकता है, पथ प्रदर्शक हो सकता है, आपको हाथ पकड़कर ऊपर उठाने का काम कर सकता है, वो है नेटवर्क मार्केट। अब दोस्तों, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम पर्लवाइन में हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पीवीसी मेटा हमारे साथ है। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आदर्श डॉक्टर डैनियल जॉनसन है। इसलिए मत परवाह कर जो आज देते हैं ताना। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि लोग टोपाज बन गए थे, रूबी बनना था, अरबों खरबों की बात कर रहे थे, कहाँ चला गया। इसलिए मैं उन लोगों को यह कहना चाहता हूं कि मत परवाह कर जो आज देते हैं ताना। झुक जाएंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाएंगे तूफान, कश्ती का काम है कहना बहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। जिसको भूखना है भूखने दीजिए, धैर्य के साथ काम कीजिए। पीवीसी मेटा पर्लवाइन दुनिया का सबसे शानदार सिस्टम, और शानदार सिस्टम धैर्य, जुनून, श्रद्धा, संघर्ष करने की क्षमता, कभी हार न मानने का जज्बा। पर्लवाइन आपको वहां पर जाएगा लेकर जहां पर आप जाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, पीवीसी मेटा, मैं बार बार कहता हूं कि पीवीसी मेटा नहीं बेचना है, नहीं बेचना है। संभाल कर इसको रखना है, संभाल कर रखना है, संभाल कर रखना है। अगर बेचकर खा जाएंगे तो बोलेंगे कि हमारे दादाजी जमीन खरीदे थे 5,000 रुपये कट्ठा, मैं 6,000 रुपये कट्ठा बेच दिया। और जो लोग बोले थे कि हमारे दादाजी खरीदे थे, मैं जमीन नहीं आज भी बेचा हूं, उसका दाम लाखों करोड़ों रुपया हो गया। इसलिए हर हालत में उसको रखना है, रखना है, रखना है, रखना है। और हमको बेचना नहीं है, बेचना नहीं है, बेचना कम है,
बेचना कम है, जितना आवश्यकता है उतना ही हमको बेचना है, हमको ज्यादा नहीं बेचना है। इसलिए कम बेचना, ज्यादा रखना, कम बेचना, ज्यादा रखना। और क्रिप्टो में यह कहा गया है कि जो धैर्य के साथ अपने वैलेट में रख कर भूल जाते हैं वे बड़ा पैसा उनको प्राप्त होता है। जब बीटीसी लोग खरीद के 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया में धरे थे, वही लोग करोड़पति बन चुके। आज भी बीटीसी, वन कॉइन, डेक कॉइन, चूंकि हम लोग ब्लॉकचेन की बात जानते हैं, डेक चेन की बात नहीं जानते। डेक कॉइन मेरे पास भी आज 3 लाख 4 लाख क्वांटिटी है। बरी में हमारे जो मेरे दोस्त हैं नूरुल जी, उनके पास भी हम लोग भूल गए खरीद कर। तो जब भूले हैं, आज एक डेक कॉइन का वैल्यू 100 रुपया है, 4 लाख हमारे पास है। आज का समय में वह कितना हो गया? और हमारा टारगेट है कि जब डेक कॉइन 5,000 10,000 जाएगा तब हम डेक कॉइन को बेचेंगे। और इसलिए अंत में मैं यह कहते हुए कि भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। हम दुनिया के एक एक्सचेंज में जाने वाले हैं, परवाह हमारा डैनियल जॉनसन कर रहे हैं। ऊपर वाला जो हमारा बैठा है भगवान, जो पूरे सृष्टि को चलाता है, हमें हर हालत में धैर्य रखना है और बहरा साहब बनना है। बहरा साहब जब आप बनेंगे, कोई भी कुछ पर्लवाइन के बारे में बोलता है, कोई भी आदमी डैनियल जॉनसन के बारे में बोलता है, जो भी आदमी पीवीसी मेटा का शिकायत करता है, उसकी बात को कदापि मत सुनना। और जब आप अपने लक्ष्य की ओर बहरा साहब बनेंगे तो आपको वहां पर जानेगा। और जिस दिन लोग ये कहेंगे कि ये आदमी पीवीसी में पागल हो गया, उस दिन आप जानना कि पागल, पा से प्रगतिशील, ग से गतिशील, ल से लगनशील। जिस दिन लोग आपको यह कहना प्रारंभ कर दें कि यह आदमी पीवीसी में पागल हो गया, आप जान लेना कि आप लक्ष्य की ओर अग्रसर आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। इसलिए दोस्तों, हर हालत में अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे कि पीवीसी खरीदें कि नहीं खरीदें, सीड फंडिंग करें कि नहीं करें, फार्मिंग करें कि नहीं करें, तो जो लोग पीवीसी मेटा के बारे में जानता नहीं, जो लोग सीड फंडिंग के बारे में जानता नहीं, जो लोग डीपी के बारे में जानता नहीं, जो लोग फार्मिंग के बारे में जानता नहीं, उससे अगर हम ये बात पूछेंगे तो वो हमें कितना बताएगा। इसलिए दोस्तों, अगर हमें तबीयत खराब है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हमें थाना नहीं जाना पड़ता। इसलिए जो लोग पीवीसी के जानकार हैं, जो लोग पर्लवाइन के बारे में जानते हैं, जो लोग पीवीसी का औकात के बारे में जानते हैं, उन्हीं से हमें पीवीसी के बारे में बात करना है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपके मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। इसलिए हमें हर हालत में फैसला अपने आप में करना है और नकारात्मक लोगों से दूर, पॉजिटिव लोगों से नजदीक। बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और जब हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, ये मेरा वादा है, ये मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में पीवीसी मेटा बीटीसी के रिकॉर्ड को तोड़ेगा। क्योंकि बीटीसी के मात्र 15-16 लाख कम्युनिटी है, हमारा कितना बड़ा कम्युनिटी है ये आप जानते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पीवीसी मेटा रिकॉर्ड तोड़ेगा, रिकॉर्ड तोड़ेगा, रिकॉर्ड तोड़ेगा। और पीवीसी मेटा में जितने भी हमारे पीवीसी मेटा के परिवार के सदस्य हैं, पर्लवाइन के सदस्य हैं, उनकी झोली भरेगी, वे अमीर होंगे, आर्थिक आजादी उन्हें प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, अंत में यह कहते हुए कि जाम पर जाम टकराने से क्या फायदा, सुबह उतर जाएगा। एक बार दिल से पीवीसी मेटा को अपना लो, सीड फंडिंग को अपना लो, फार्मिंग को अपना लो, जीवन संवर जाएगा, जीवन संवर जाएगा, जीवन संवर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय पीवीसी मेटा, जय पर्लवाइन। आप सभी लोगों को सुमन कुमार का प्यार भरा नमस्कार। इन्हीं के तहत मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।
है।